इमरान सीरीज़ का नावल प्रिंस मेंशन। ये एक बड़ा कमरा था जिसके दरमियान में रखी हुई वसी और इस मेज़ के पीछे प्रिंस मेंशन बैठा हुआ था। इस वक्त इसके चेहरे पे संजीदगी थी, आंखों में तेज चमक थी। वो मेज़ पर रखी हुई बड़ी सी मशीन को बगौर देख रहा था। मशीन में एक छोटी सी स्क्रीन फिट थी। स्क्रीन पर दो आदमियों के दीवार पर चढ़ने का मंजर नज़र आ रहा था। वो लोग दोनों आदमी दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए और वो एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। इनका रुख असल इमारत की तरफ था। असल इमारत मालूम होता था कि कतई खाली पड़ी है। गोया इमारत बहुत बड़ी थी और तमाम दरवाजे बंद थे और वहाँ दूर दूर तक कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा था। पर दूसरे लम्हे इन दोनों आदमियों के साथ वो खुद चौंक पड़ा क्योंकि इमारत में एक गूंजदार आवाज़ सुनाई दी। रिवॉल्वर फेंक कर हाथ उठा दो वरना बूंद दिए जाओगे। बोलने वाले का लहजा बेहद सर था और लहजे से साफ जाहिर हो रहा था कि कहने वाला जो कुछ कह रहा है इस पर अमल भी कर गुजरेगा। दोनों आदमियों ने रिवॉल्वर नहीं फेंके बल्कि भागकर दोनों ने सतोनों की आड़ ले ली और प्रिंस मेंशन इन दोनों की बहादुरी पर दिल में मुस्करा दिया। ये आदमी उसके खासुल खास आदमी थे और इस किस्म के कामों में महारत रखते थे। और इस आवाज़ के बाद और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और चंद लम्हे पुरस्कार से खामोशी रही। प्रिंस मेंशन भी हैरान था कि बोलने वाले ने कोई बात किया ही नहीं और ना दोबारा बोला। इस बात सोच ही रहा था कि अचानक प्रिंस मेंशन बुरी तरह उछल पड़ा, चूँकि उसने दोनों को हवा में लौटकर आते देखा और फिर दोनों फर्श पर ढेर हो गए। इनके हाथ से रिवॉल्वर निकल कर दूर जा गिरे। प्रिंस मेंशन की पेशानी पर शिकने उभर आईं। इन दोनों के इस तरह अचानक बेहोश होकर गिर जाने से साफ जाहिर था कि इमारत बेहद अहमियत के हामिल है। वो खामोश बैठा इंतज़ार करता रहा। उसे यकीन था कि बेहोशी के बाद कोई ना कोई ज़रूर आएगा और फिर वही हुआ। चंद मिनट बाद उसने एक लंबे तड़ंगे नकाबपोश को बरामदे से निकलकर उनकी तरफ आते बढ़ते देखा। फिर नकाबपोश ने झुककर बारी बारी इन दोनों को कंधे पर लादा और एक कमरे में डालकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसके जाने के बाद उसने दोनों के रिवॉल्वर उठा और दोबारा जिधर से आया था उधर जाने लगा। प्रिंस मेंशन ने मशीन पर लगा हुआ एक हैंडल घुमाया और अब नकाबपोश के साथ साथ मंजर बदलता जा रहा था। नकाबपोश ने बरामदे के आखिरी कोने में रुककर दीवार पर हाथ फेरा और वहाँ एक दरवाज़ा पैदा हो गया और नकाबपोश सीढ़ियों उतरता चला गया। फिर उसने सीढ़ियों के अख्ताम पर एक और दरवाज़ा खोला और वो एक काफ़ी बड़े कमरे में था। इसके दरमियान में एक बड़ी सी मशीन मौजूद थी और दीवार पर एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन थी। नकाबपोश ने मेज़ के करीब पहुंचकर दोनों रिवॉल्वरों के चैम्बर खोलकर देखे और फिर इन्हें बंद करके इसने एक अलमारी में डाला। अलमारी बंद कर दी। जैसे अलमारी बंद हुई इसके साथ ही मशीन में लगी हुई स्क्रीन भी बंद हो गई। प्रिंस मेंशन ने तेज़ी से मशीन पर लगे हुए 3 मुख्तलिफ बटन दबाए और स्क्रीन एक बार फिर रोशन हो गई। नकाबपोश कमरे से बाहर निकल रहा था। जैसे वो कमरे से बाहर निकला स्क्रीन दोबारा तारीक हो गई। प्रिंस मेंशन ने एक बार फिर मुख्तलिफ बटन दबाए और फिर जैसे उसने एक हैंडल दबाया स्क्रीन पर एक इस कमरे का मंजर नज़र आने लगा जिसमें दोनों बेहोश हमलावर बेहोश पड़े थे। प्रिंस मेंशन खामोश बैठा इन्हें देखता रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वही नकाबपोश कमरे से में दाखिल हुआ। इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर एक दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। जिसने इसने दीवार पर हाथ फेरा स्पॉट दीवार में एक अलमारी नमूदार हो गई। नकाबपोश ने अलमारी के बेड खोले और इसमें से एक बोतल और सिरिंज निकाली। बोतल में सरसों का सैल मौजूद था। नकाबपोश ने सिरिंज इस सैल से भर दी और फिर वो सैल बेहोश पड़े हुए एक आदमी के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। सिरिंज उसने दोबारा अलमारी में रखी और अलमारी दीवार में गायब हो गई और नकाबपोश कमरे के कोने में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद इंजेक्शन जुदा आदमी होश में हो गया और फिर जैसे नकाबपोश बोला प्रिंस मेंशन बुरी तरह चौंक पड़ा। इसने जेब से नकाबपोश को देखा था। इसके जहन में ख्याल शक उभरा था, मगर अब जैसे नकाबपोश ने बात की इसका शक यकीन की सूरत इख्तियार की। इतने बड़ी फुर्ती से मेज़ के दराज को लिया और एक छोटा सा टेप रिकॉर्ड निकाल कर मेज़ पर रखा और फिर इसका बटन दबाया। टेप से एक बावकार और मखसूसी आवाज़ उभरी, एक्स्ट्रा स्पीकिंग। बार बार यही फिक्रा टेप पर चलता रहा और प्रिंस मेंशन नकाबपोश की गुफ्तगू और टेप की आवाज़ का मुआयना करता रहा और चंद लम्हे बाद इसको यकीन हो गया कि नकाबपोश सिगरेट सर्विस का एक्स्ट्रा है जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। प्रिंस मेंशन के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो एक बहुत बड़ी कामयाबी के करीब पहुंच चुका था। इसने टेप का बटन ऑफ किया और स्क्रीन को पूरी तवज्जो से देखने लगा। इसी लम्हे नौजवान ने एक्स्ट्रा पर छलांग ला दी मगर एक्स्ट्रा ने लात आगे बढ़ा दी और नौजवान उछल कर पिछली दीवार से जा टकराया। तुम छुट्टी करो एक्स्ट्रा, तुम्हारी मौत प्रिंस मेंशन के हाथों लिखी है।
प्रेसिडेंशियल जहरीले अंदाज में बुड़बुड़ाए और उसने मेज़ पर लगे हुए 2 बटन पर उंगली लगा दी। नौजवान ने खड़े होकर दोबारा एक्स2 पर छलांग लाने की तैयारी शुरू की। अब फिर जैसे ही वो हवा में बुलंद हुआ, प्रेसिडेंशियल ने दोनों बटन पूरी क़ुव्वत से दबाए और दूसरे लम्हे ख़तरनाक धमाके की आवाज़ बुलंद हुई और इसके साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई। वो मारा प्रेसिडेंशियल अजीम में। प्रेसिडेंशियल खुशी से उछल कर खड़ा हुआ और इसने बटन दबाकर मशीन ऑफ कर दी, जिससे एक्स2 के ख़त्म होने का मुकम्मल यकीन था, क्योंकि इन दोनों आदमियों के जिस्मों पर 2 ताकतवर विजन वायरलेस बम ऑपरेशन करके पहले से डाल दिए गए थे। इन विजन बमों की वजह से मशीन पर तमाम मंजर नज़र आ रहे थे। उसे यकीन था जैसे नंबर 11 छलांग लाकर एक्स2 के करीब पहुंचा होगा, बम फट गया होगा। इसके साथ ही नंबर 6 के जिसम में मौजूद बम भी फट गया होगा। चनाचा ने इन दोनों के साथ कमरे और एक्स2 के जिस्म के परखच्चे भी उड़ा दिए होंगे। प्रेसिडेंशियल ने मुख्तलिफ बटन दबाकर और हैंडल को दाएं घुमाया तो स्क्रीन रोशन हो गई। अब स्क्रीन पर ऑपरेशन रूम का मंजर नज़र आ रहा था। ऑपरेशन रूम कतई खाली पड़ा था। ये मंजर रिवॉल्वर के दस्तों में से लगे हुए विजन आई की वजह से नज़र आ रहा था। कमरा देखकर उसे एक्स2 की मौत का यकीन हो गया। उसने एक तवील सांस लेते हुए मशीन ऑफ कर दी और फिर पिकनिक पर जाने की तैयारी करने लगा, ताकि इमरान और प्रिंस और डम को ख़त्म करके अपने रास्ते की तामीर रुकावटें ख़त्म कर रहे और फिर इत्मीनान से अपने मिशन की तकमील करे। एपिसोड 5 एंड।